विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुनर्गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। नए जिले उपमंडल बनाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही। तहसील व उप तहसील भी बनाए जाएंगे। इसे लेकर के 4 मंत्रियों की कमेटी भी गठित कर दी गई है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल इस कमेटी में शामिल हैं। महिपाल ढांडा और सुभाष सुधा भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। कमेटी राज्य में पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करेगी। नए जिले उपमंडल बनाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। तहसील और उप तहसील भी नए बनाए जाएंगे। इसको लेकर के बाकायदा कमेटी का गठन हो चुका है। 4 मंत्रियों को इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है और सिफारिश से 3 महीने के अंदर फैसला देना होगा। मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल इस कमेटी का हिस्सा हैं। वहीं महिपाल ढांडा और सुभाष सुधा भी इस कमेटी में पहुंचे हैं। और खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हरसिमरत जुड़ चुकी है। हरसिमरत, सिफारिश से 3 महीने के अंदर ही फैसला देना होगा और अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इस सरकार का कार्यकाल भी लगभग 3 महीने के आसपास ही है। और नए जिले, नए उपमंडल को लेकर क्या रणनीति तय हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब से नए मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले हैं नायब सैनी के रूप में, तो ऐसे में सबसे पहले उनकी जो चुनौती थी वो थी चुनाव। लोकसभा चुनाव जैसे ही पूरे हुए हैं तो कुछ ही महीने का समय रह गया है विधानसभा चुनावों में, तो ऐसे में बहुत सारे काम करने हैं। तो उन सारे कामों को करवाने के लिए तरह तरह के जो काम है वो किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि नया पुनर्गठन किया गया है। इसमें नए जिले, उपमंडल, तहसील, उप तहसील बनाने की तैयारी की गई है और इसके लिए 4 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है। इसमें मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, जेपी दलाल हैं, महिपाल ढांडा हैं और आपको ये भी बता दें कि नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। इन चारों के ऊपर दारोमदार रहेगा और आपको ये बता दें कि कमेटी राज्य में पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करेगी। समिति को सिफारिश से 3 महीने के अंदर ही अपना जवाब है जो वो देना होगा। आपको ये भी बता सकते हैं कि असंध, हंसी, डबवाली, मानेसर को नया जिला बनाया जा सकता है और इसके अलावा बवानी, खेड़ा और कलानौर को उपमंडल बनाया जा सकता है। तो ऐसे में एक रणनीति हम कह सकते हैं कि चुनावों को लेकर के तैयार की जा रही है ताकि जो एक लॉस 5 सीटों का लोकसभा में हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो तकरीबन 9 विधानसभाएं एक लोकसभा के अंदर आती हैं। तो ऐसे में कहां से कितनी कमी रही है, कहां वोट ज्यादा आए हैं, कहां कम हुए हैं, तो ऐसे में उन सभी को पूरा करने के लिए ये जो मंडल तो कहीं ना कहीं जो है वो पुनर्गठन की तैयारी सरकार के अंदर शुरू हो चुकी है। हरसिमरत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिफारिश के 3 महीने के अंदर ही फैसला लिया जाएगा। नए जिले, उपमंडल बनाने की तैयारी अब सरकार की ओर से की जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुनर्गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। नए जिले, उपमंडल बनाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही। तहसील व उप तहसील भी बनाए जाएंगे। इसे लेकर के 4 मंत्रियों की कमेटी भी गठित कर दी गई है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल इस कमेटी में शामिल हैं। महिपाल ढांडा और सुभाष सुधा भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। कमेटी राज्य में पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करेगी। नए जिले, उपमंडल बनाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। तहसील और उप तहसील भी नए बनाए जाएंगे। इसको लेकर के बाकायदा कमेटी का गठन हो चुका है। 4 मंत्रियों को इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है और सिफारिश से 3 महीने के अंदर फैसला देना होगा। मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल इस कमेटी का हिस्सा हैं। वहीं महिपाल ढांडा और सुभाष सुधा भी इस कमेटी में पहुंचे हैं। और खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हरसिमरत जुड़ चुकी है। हरसिमरत, सिफारिश से 3 महीने के अंदर ही फैसला देना होगा और अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इस सरकार का कार्यकाल भी लगभग 3 महीने के आसपास ही है। और नए जिले, नए उपमंडल को लेकर क्या रणनीति तय हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब से नए मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले हैं नायब सैनी के रूप में, तो ऐसे में सबसे पहले उनकी जो चुनौती थी वो थी चुनाव। लोकसभा चुनाव जैसे ही पूरे हुए हैं तो कुछ ही महीने का समय रह गया है विधानसभा चुनावों में, तो ऐसे में बहुत सारे काम करने हैं। तो उन सारे कामों को करवाने के लिए तरह तरह के जो काम है वो किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि नया पुनर्गठन किया गया है। इसमें नए जिले, उपमंडल, तहसील, उप तहसील बनाने की तैयारी की गई है और इसके लिए 4 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है। इसमें मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, जेपी दलाल हैं, महिपाल ढांडा हैं और आपको ये भी बता दें कि नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। इन चारों के ऊपर दारोमदार रहेगा और आपको ये बता दें कि कमेटी राज्य में पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करेगी। समिति को सिफारिश से 3 महीने के अंदर ही अपना जवाब है जो वो देना होगा। आपको ये भी बता सकते हैं कि
असंध, हंसी, डबवाली, मानेसर को नया जिला बनाया जा सकता है और इसके अलावा बवानी, खेड़ा और कलानौर को उपमंडल बनाया जा सकता है। तो ऐसे में एक रणनीति हम कह सकते हैं कि चुनावों को लेकर के तैयार की जा रही है, ताकि जो एक लॉस 5 सीटों का लोकसभा में हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से जी। देखा जाता है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो तकरीबन 9 विधानसभाएं एक लोकसभा के अंदर आती हैं। तो ऐसे में कहाँ से कितनी कमी रही है, कहाँ वोट ज्यादा आए हैं, कहाँ कम हुए हैं, तो ऐसे में उन सभी को पूरा करने के लिए ये जो जी, मंडल तो कहीं न कहीं जो है वो पुनर्गठन की तैयारी सरकार के अंदर शुरू हो चुकी है। हरसिमरत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिफारिश के 3 महीने के अंदर ही फैसला लिया जाएगा। नए ज़िले, उपमंडल बनाने की तैयारी अब सरकार की ओर से की जा रही है।